और चलिए आपको सीधा न्यूज रूम लेकर चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी चंदा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। चंदा, देखिए सीसीएस की ये दूसरी बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल सत्यम, आज दूसरी बैठक है सीसीएस की और इससे पहले जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के लिए भारत का पंच प्रहार सीसीएस की बैठक में ही देखने को मिला था सत्यम। और ऐसे में वो कड़े निर्णय भारत की तरफ से लिए, जिसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही थी। आज सीसीएस की दूसरी बैठक होनी है और सीसीएस की बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें तमाम दिग्गजों की उपस्थिति होगी। आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल होंगे और इसके अलावा देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसमें शामिल होंगे और निर्मला सीतारमण भी उस बैठक में शामिल होंगी। और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कैसे और भी कड़े निर्णय जो है पाकिस्तान के खिलाफ लिया जा सके। क्योंकि देखिए, ये रुख प्रधानमंत्री का बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद किसी भी कोने में छुपे हो, उनका सफाया होना तो तय है और यही वजह है कि बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। सत्यम, आपको यह भी बता दें कि सीसीएस की बैठक होगी और उसके बाद जो है सीसीपीए की बैठक होगी। सीसीपीए बैठक को लेकर मैं आपको खास जानकारी ये भी दे दूं सत्यम कि जिस तरीके से जो राजनीतिक मामले होते हैं उसकी कैबिनेट समिति होती है जी। और सीसीए की बैठक की अगर बात करें सीसीपीए की बैठक को लेकर, तो इसमें राजनीतिक और आर्थिक मसलों को सुलझाने को लेकर समीक्षा की जाती है। और खास करके सत्यम, ये बैठक तब होती है जब देश यानी कि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बिठाने की कोशिश की जाती है, सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। इससे पहले पुलवामा हमला 2019 में जब हुआ था, उसके बाद सीसीपीए की बैठक हुई थी और इस बैठक में मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी पाकिस्तान को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया था, जिससे वो दर्जा दिया गया था, उस दर्जे से हटा दिया गया था। और ठीक उसके बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक लिया गया था। इस बात का ये संकेत है सत्यम कि इस बार सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक होनी है और इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से देश में अगर निर्णय लिया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो राजनीतिक स्तर पर किसी तरीके का असर ना। चंदा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तो साफ कर दिया है कि आतंकवाद को हमें मिटाना है, मिट्टी में मिला देना है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से तमाम चीजें कह दी गई हैं और इसके बाद जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला जारी है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है आतंकवाद के खिलाफ। बिल्कुल बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज 4 बड़ी बैठकें हैं सत्यम। पहले सीसीएस की बैठक, फिर सीसीपीए की बैठक, फिर चूंकि उसके बाद जो है निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। ये तमाम बैठकों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत पूरे तरीके से आक्रोश में है। अब किसी भी तरीके की कोई चूक जो है भारत नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से जो पहलगाम हमले में पर्यटकों को नुकसान उठाना पड़ा, वो देश पूरा देख रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलर्ट मोड पर हैं। तमाम जो राज्यों की अगर बात करें, उनसे लगातार बैठकें भी कर रही हैं, उनसे बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो है आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर मसलों को लेकर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका चंदा यादव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में सेना को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि सेना ऑपरेशन का समय और तरीका खुद तय करे। उन्हें सेना पर पूरा विश्वास है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल बैठक और इस बैठक में सेना को खुली छूट दे दी गई है। तरीका, समय, टारगेट सेना तय करे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अब भारत ने यह क्लियर कर दिया है कि सेना समय, तारीख सब कुछ अपने हिसाब से तय करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे सेना पर पूरा विश्वास है, सेना अपने तरीके से काम करे। उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री का यह बहुत बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी है और तरीका, समय, टारगेट सेना तय करे। एक बार फिर न्यूज रूम लेकर चलते हैं आपको। चंदा यादव हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं लगातार हमारे साथ। चंदा, जिस तरीके से कल बैठक हुई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज तो साफ कर दी है, उन्होंने कहा कि हमें सेना पर पूरा विश्वास है, समय, तरीका, टारगेट सेना तय करे और सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करे।
बिल्कुल सत्यम, सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है सरकार की तरफ से। और कल जब ये बैठक हुई थी तब कल ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और चूंकि देखा जाए तो जो पाकिस्तान के आईडी मिनिस्टर है उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है सत्यम। इस वीडियो में उन्होंने ये साफ कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, जिसकी वजह से हम तैयार हैं, उन्हें पुख्ता जानकारी मिली है। और ऐसा वीडियो उन्होंने तब जारी किया जब कल उच्च स्तरीय बैठक हुई दिल्ली में, और इस बैठक में सेना के प्रमुख शामिल हुए थे। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी सत्यम। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दी है सेना को, और सीधे तौर पर यह कहा है कि अब सेना ही तय करे उनका टारगेट, उनका लक्ष्य, उनके जो जगह है और समय सीमा, सब कुछ सेना, यानी कि फ्री हैंड उन्हें दे दिया गया है। और यह साफ संकेत है कि भारत पूरे तरीके से तैयार है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। और यही वजह है कि बैठकों का दौर जारी है, लगातार ब्रीफिंग भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सेना के तमाम प्रमुखों से ब्रीफिंग ले रही है कि तमाम राज्यों में किस तरीके के हालात हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा के किस तरीके के बंदोबस्त किए गए हैं। और एलओसी पर आप देखिए, छठा दिन भी एलओसी पर सीज फायर लगातार किया गया। क्योंकि 2003 तब वो जब दिन था जब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था संघर्ष विराम को लेकर, और उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने उस संघर्ष विराम समझौते को लेकर उल्लंघन किया है। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने प्रहार किया, उसके बाद पाकिस्तान ने एलओसी पर देर रात फायरिंग की है और भारतीय सेना ने माकूल जवाब भी उसका दिया। और यही वजह है कि भारत सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है सत्यम। और यही वजह है कि सेना को खुली छूट दे दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला अफजाई करते हुए सेना को लेकर यह भी कह दिया है कि हमें पूरा विश्वास है अपनी सेनाओं पर, वो डटकर सामना करेगी। और समय सीमा, जगह और क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट तय किया जाए, वो सब कुछ सेना पर है। यानी कि अब सेना को किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, सेना अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन अगर चंदा देखा जाए घाटी की अगर बात की जाए तो लगातार जिस दिन से पहलगाम हमला हुआ है, 28 लोगों की जान गई है, उसके बाद से सेना जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव घाटी में नजर आ रही है। देखा जाए तो हर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों को खोजने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया कि इन आतंकवादियों को अब मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि सेना किस तरीके से काम कर रही है पूरे घाटी में, क्योंकि पूरी तरीके से एक्टिवनेस देखने को मिल रही है? देखा जाए जिस तरीके से अगर सेना को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए तो कल एक वीडियो आपने देखा होगा जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ है कि जिपलाइन एक पर्यटक जो है वो नजर आया बकायदा। उसके बाद उसने तमाम आंखों देखी बात बताई कि किस तरीके से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, और 20 सेकंड बाद उसे आभास हुआ कि गोलियों की आवाज सुनने के बाद। और उसने उस वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया है कि जब ये हमला हुआ ठीक 15 या 18 मिनट के अंतराल के बीच जो है वहां पर सेना पहुंच गई और तुरंत एक्टिव मोड में नजर आई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, चूंकि पहलगाम में बैसारन घाटी ऊपर स्थित है, 6 किलोमीटर दूर की स्थिति पर स्थित है, और वहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए वहां पर घुड़सवारी या फिर पैदल जरिए वहां पर पहुंचते, या फिर हवाई जरिए आप वहां पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब यह हमला हुआ उसके बाद तुरंत सेना वहां पर पहुंचती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हमारी सेना जो है लगातार एक्टिव मोड पर है। तमाम जगहों पर, संवेदनशील इलाकों पर सर्च ऑपरेशन, ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की पूरे तरीके से तैनाती है। और ये जीता जागता प्रूफ है कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 जो ऐसे आतंकी हैं उनके घर को जमींदोज किया गया। तो जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ संकेत दिया है कि हमारी सेना पर हमें पूरा विश्वास है, और जो भी अब सैन्य कार्रवाई की जाएगी वो सेना तय करेगी।